उन्हें कोई शोर सुनाई देता है। चाचा छमछम अपनी साइकिल पर आ रहा था। उसे उल्लुओं ने रोक लिया था। जो है वो निकाल दो, वरना तुम्हें जान से मार देंगे। मेरे पास कुछ नहीं है। ये कहते हुए चाचा छमछम अपनी पैसों वाली थैली अपने पीछे छुपा लेता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटियां ये सब देखकर बहुत डर जाती हैं और डर के मारे गुड़िया के हाथ से उसकी गुड़िया नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर वो उल्लू डर जाते हैं। भूत भूत, भाग बड़े भाग, भूत आ गया। ऐसे वो उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो सब पेड़ से नीचे आ जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, आज आपकी वजह से मैं लुटने से बच गया। मगर ऐसी रात में आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी सास ने हमें घर से निकाल दिया है चाचा जी। मेरा पति विदेश में है। हम बेआसरा यहाँ रात गुजारने के लिए बैठी हुई थी। आप मेरे साथ मेरे घर में चलें। मेरा घर बहुत बड़ा है, आप मेरे साथ रहें और जब आपका पति वापस आ गया तो आप चली जाना। चिड़िया तो ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो सब चाचा छमछम के साथ चली जाती हैं। घर जाकर चाचा छमछम उन्हें भोजन देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा छमछम, जो आपने हम बेआसराओं को आसरा दिया और खाने को भोजन दिया। पक्षी ही पक्षियों के काम आते हैं। आपकी वजह से भी तो मेरी सारी जिंदगी की कमाई लुटने से बच गई, वरना वो लुटेरे तो मुझे जान से ही मार देने वाले थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ रहने लगती है। मम्मा चिड़िया अपनी बड़ी बेटी को साथ लेकर जंगल में जाती और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ काट कर लाती और चाचा छमछम उन लकड़ियों से पक्षियों के घर बनाता। ऐसे उन सब का गुजारा बहुत अच्छे से होने लगा था। फिर एक दिन चिड़िया का पति भी विदेश से लौट आता है। रास्ते में उसे गौरिका भी मिलती है। बहू को तो घर से निकाल दिया, क्यों ना अब माँ बेटे की भी लड़ाई करवाऊं। बहुत मजा आएगा माँ बेटे की लड़ाई देखकर। गौरिका भी चिड़िया के पति के पास जाती है। लौट आए तुम विदेश से, जब तुम्हारी माँ ने मार मार कर तुम्हारी पत्नी को घर से निकाल दिया। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। उसने तो तुम्हारी